उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी की हालत काफ़ी गंभीर दिखाई देती है। इतना सब कुछ पूजा करके और चढ़ के उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसका हाथ और पैर दोनों दर्द कर रहा था। वो सोचती है कि वो कहाँ फंस गई एक झूठे पापा के चक्कर में। तभी यहाँ पे तेजस आता है और देखता है, बोलता है बेबी क्या हुआ, तुम इस तरह से ऐसी क्यों बैठी हो। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है क्यों मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तभी तेजस बोलता है अरे तुम्हें पता है ना, पंडित जी ने तुम्हें कहा था चटाई बिछा के तुम्हें बैठनी है, तुम सोफे पर नहीं बैठ सकते। तभी यहाँ पे बोलती है उन्होंने बोलता सोने के लिए, बैठने के लिए मैं बैठ सकती हूँ तेजस, अभी तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, मेरा हाथ पैर इतना दुख रहा है, ये नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ। तभी तेजस बोलता है अरे बाबू लाओ मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ, हाथ दबा देता हूँ, इसके बाद तुम्हें अच्छा फील होगा। ये सुन लेती है बाहर से रेणुका। रेणुका सोचती है ये कौन सा बड़ा पाप हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। तभी वो तुरंत जाती है उसके रूम में और वो तेजस को वहाँ से हटा देती है और बोलती है और तेजस को तू क्या कर रहा है, इतना बड़ा पाप करने वाला था, तुझे पता है तू रोशनी के इर्द गिर्द में नहीं मंडरा सकता, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वरना ये व्रत जो है खंडित हो जाएगा, फिर से रोशनी को फिर से फास्ट करना पड़ेगा। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा रोशनी, तुझे कितनी बार बताना पड़े, तू किसी की मदद नहीं ले सकती है बेटा, तू कब समझेगी, जा तेजस तू बाहर। तभी यहाँ पे तेजस आके बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पे साली जो थी वो खाने का बंदोबस्त कर रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रिया बोलती है कि वही नहीं आपको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं हम चिकन ऑर्डर करने वाले हैं बाहर से। तभी यहाँ पे साली बोलती क्यों चिकन ऑर्डर करो, मैंने घर पे ऑलमोस्ट खाना बना ही लिया, बन गया, रिया घर का खाना खा लो ना। तभी ये बोलती है कि रिया मुझे क्रेविंग हो रही है बाहर का खाने के लिए, तुम प्लीज़ मुझे बाहर खाना है, जो अभी क्रेविंग हो रही है मन की वो आप कल के लिए क्यों टाल रही हो कि कल बना के दोगे, प्लीज़ आप कुछ ये तो बताओ ना, हम खा लेते। तभी यहाँ पे तेजस बोलते प्लीज़ मेरे लिए भीख मंगा देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रोशनी भी आ जाती है और फिर वो देख रही होती है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, नॉनवेज घर में नहीं आएगा, तुम लोग को पता नहीं रोशनी का उपवास चल रहा है, फास्ट चल रहा है, हम लोग कैसे नॉनवेज खा सकते हैं। तभी यहाँ पे साले बोलती वही मैं भी बोल रही हूँ रिया, रहने दो नॉनवेज मत खाओ, वैसे भी ऐसे में नॉनवेज हम नहीं खा सकते जब तक घर में ऐसे व्रत चल रहा है। तभी रिया बोलती व्रत तो रोशनी का है, फिर हम लोग क्यों नहीं खा सकते, हम लोग तो खा सकते ना, हमें खाने में आओ। तभी यहाँ पे साली समझाती है ऐसा नहीं होता है, उस उपवास में पूरा हमें वेज रखना पड़ता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सचिन भी आ जाता है और आकाश बोलता है कि अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ कि रहने दो रिया, कल बाद में खा लेना। तभी यहाँ पे हम परेश भी समझाते हैं कि देखो बेटा नॉनवेज ऐसे नहीं खा सकते हो, जब तो रोशनी का वो उपवास हो जाएगा 1 महीने 1.5 महीने बाद तब हम खाएंगे, ऐसे व्रत भी फलित होगा और रेणुका के मन की शांति के लिए यही ज़रूरी है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वही ना, और अभी चिकन विकन खा के क्या मतलब है, ये देखो ये तेज उसकी इंग्लिश परी को वो खाना है, नॉनवेज खाना है, और अभी बाद में पता नहीं क्या बता तुम लोग के भी इसके पापा जेल में चले गए तो तुम दोनों को भी ऐसा उपवास रखना पड़ेगा, है ना। और तेजस तुझे क्या आया खजूर, तू अगर अच्छे से रहेगा ना तो ढंग से हो जाएगा, तुझे क्या नॉनवेज वॉनवेज खाना, तेरी बीवी व्रत करे तुझे वही खाना पड़ेगा ना। तभी यहाँ पे खजूर मतलब तेजस बोलता प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तभी यहाँ पे रिया बोलती आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि मेरे पापा जेल में, वैसे मेरे पापा जेल में जाएंगे ही क्यों, उन्होंने ऐसा क्या किया है। तभी यहाँ पे परेश बोलता सचिन को सचिन ये तू क्या कह रहा है। तभी वो बोलता है कि पप्पा मुझे बस ऐसा लग रहा है, अगर मान लो अभी तो खजूर की बारी है, अभी हम दोनों की हालत ख़राब, अभी जैसे मान लो वो दोनों तो वो दोनों, सीधी बात है, अभी कल को अगर हम लोग कुछ किए गड़बड़ हमारे ही ऊपर हो गया तो फिर साली को भी व्रत रखना पड़ेगा, इसलिए भाई ऐसा रिस्क नहीं लेना है, नो मतलब नो होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे साली बोलती ठीक है, मैं अभी सात्विक भोजन तो बनेगा ही, रोशनी बताओ ना तुम क्या खाओगी, तुम तो खाना नहीं खा सकती, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तो फिर रेणुका बोलती है मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो भूल ही गई कि इसको कुछ, ओ लाली पाउडर तुम जाके फटाफट अपना काम कर लो, हाँ फटाफट बना लो खाना, नहीं तो तुम ऐसे ही रह जाओगे। तभी तेजस बोलता है कि अरे रोशनी बहुत थक गई, वो अपना खाना कैसे बनाएगी। तभी सचिन बोलता है मुझे पंडित जी की बात याद है, रोशनी को अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, क्यों लाली पाउडर दूसरा कोई खाना बना, मान लो तुम्हारा पापा वो हबीबी जो दुबई में है वो फिर से जेल से बाहर आता था, फिर से जेल में चला गया तो नहीं भाई ऐसा करना ही नहीं। देखो साली तूने खाना बना दिया, फिर ये लोग तेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे कि क्यों गए क्यों क्या, उसके मान लो उसके पापा बाहर आ रहे हैं तो हबीबी वो अंदर चले गए तो नहीं तू ऐसा मत कर, हम नहीं चाहते इतना, अरे भाई बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, इतने मेहनत से तू अपने पापा के लिए इतना व्रत रख रही है तो पूरे निष्ठा ईमानदारी से क्यों ना किया जाए, हाँ तू अपना खाना खुद बना ले, हाँ लाली पाउडर ठीक है। रेणुका बोलती है वैसे तो सचिन सही ही बोल रहा है, वैसे तो मुझे इसकी बात कुछ नहीं सही लगती, लेकिन पहली बार इसने ज़िंदगी में कुछ ठीक कहा है कि भाई हो जाना चाहिए। तो ये बोलते हैं हाँ वही तो, नहीं तो, और साली तो इन सबसे दूर रहना, तेरे नोक पे बंदूक रख के लोग चलाएंगे। तो फिर रोशनी बोलती है कि सचिन तुम शांत रहो, तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो यहाँ पे सचिन बोलता है लाली पाउडर मैंने क्या गलत बोला, मैंने सही तो बोला कि तू अगर अपना खाना बनाएगी तो ठीक ही रहेगा ना, वैसे भी तुझे ये सब खाना भी नहीं खाना चाहिए। रेणुका बोलती हाँ
रोशनी चल के अपना खाना बना लो। तो फिर रोशनी बोलती मैं अपना खाना, मुझे कैसे खाना, मुझे तो नहीं आता खाना बनाने ना, मैं कैसे बनाऊंगी खाना। रेणुका बोलती अरे ऐसे कैसे बोल रही है, चल अच्छा मैं बताती हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही करना, पूरा फलहारी बिना नमक के भोजन, जैसे कहूँगी वैसे ही बनाना, वैसे ही खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रोशनी को लेकर चली जाती। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस बोलता फिर से मुझे चिकन चाहिए। आकाश बोलता बिल्कुल भी नहीं, बोला ना वही नहीं, वो खाना बनाएंगे, घर का ही खाना खाएंगे। तभी यहाँ पे सारी जो थी परे से पूछती कि काका मैं जाके मदद करूँ क्या रोशनी और काकू की। तभी यहाँ पे परेश मना करता बिल्कुल भी नहीं, अगर एक दिन तू किसी की मदद नहीं करेगी और अगर इंडिपेंडेंट होकर कोई अपना काम कर लेगा तो इसमें कुछ बुरा तो नहीं है ना, तू कहीं नहीं जाएगी, बात खत्म। रोशनी किचन में आके खोई खोई सी रहती, उदास सी रहती। तभी रेणुका बोलती अब तू क्या सोच रही है, क्या तुझे खाना नहीं बनाना है। रोशनी बाहर आ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वो खाना बना, ऐसा लगता है जैसे किचन में ही नहीं आई है। अब फटाक से वो सब्जी वब्जी पहले कढ़ाई चल के धुल, कढ़ाई धुलेगी तब तो तू जाके खाना बनाएगी। हाँ यहाँ पे रेणुका खड़ी रहती है और वो वेट करती है जब से रोशनी का कढ़ाई धुल के लाती है, फिर रेणुका को दिखाती है। रेणुका बोलती साफ है ना, इसमें कुछ जूठा वगैरह तो नहीं लगा। रोशनी बोलती बिल्कुल नहीं। बोलती चल अब गैस पे रख, जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे वैसे ही करना है, अब फटाफट तू सब्जी कट कर ले, अगर तुझे खाना है तो तुझे यही तो खाना पड़ेगा, इसके लिए तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। उसके बाद इसमें रोशनी कांदा कट करने वाली थी, तभी यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है और कांदा हटाती, बोलती अरे इसमें कांदा लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, सादा भोजन खाना है, एकदम फलहारी सात्विक, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ करती जाओ, भी बन जाएगा। ये देखो भोजन बन गया ना तुम्हारा। तभी हम देखते हैं कि एकदम प्रातःकाल होते ही परेश जैसे बाहर निकलता है। वो बोलता है कि साली बेटा तुम इतनी सुबह बाहर कहीं मंदिर वंदिर जा रही हो क्या। बोलती नहीं नहीं, वो मैं उठी थी रंगोली बनाने के लिए पर काकू ने मना किया। तभी परेश बोलता है ऐसे कैसे मना कर दिया, क्या वो खुद रंगोली बनाने वाली है क्या। तो यहाँ पे साली बोलती वो तो मुझे नहीं पता काका कि क्या होने वाला, बस काकू ने मुझे बोला कि तू रंगोली नहीं बनाएगी और बोला है कि अभी खड़ी रहने के लिए, अभी वो आएंगे बताएंगे। तभी सचिन बोलता है कि अरे साली मुझे बाहर निकला। तब उसके पापा बोलते हैं इतनी जल्दी। बोलता है हाँ मुझे जल्दी नहीं। तभी साली बोलती है कि अब वो रंगोली मैंने नहीं बना। तभी सचिन बोलता जल्दी जल्दी काटना रंगोली, फटाफट निकलना। तभी रेणुका बोलती बिल्कुल भी नहीं, आज की रंगोली साली नहीं बनाएंगी, आज की रंगोली रोशनी बनाएगी, इसलिए तुम लोग ऐसे नहीं जा सकती, जब तक रोशनी रंगोली कंप्लीट नहीं करती तुम लोग को यहीं रहना। तभी रोशनी बोलती मैं रंगोली कैसे बना सकती हूँ, मुझे तो रंगोली बनाने नहीं आती है, मैं कैसे कर पाऊँगी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता हाँ लाली पाउडर वैसे भी तुझसे कुछ होगा नहीं, साली तू फटाफट कर यार, मेरा कस्टमर वेट कर रहा है, मुझे जाना है, फटाक से आना है, इस समय मेरा टाइम पास नहीं कर सकता। तभी रेणुका बोलती बिल्कुल भी नहीं, और साली तुम इन सबसे दूर रहो। अगर रोशनी ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे बिना कर नहीं सकती, रोशनी तुम ही करोगी आज का रंगोली, तुम करोगी तभी तो सब कुछ होगा आगमन, फटाफट तुम करो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है आप करना है तो फटाफट कर ले, कल्टी मारा मुझे बहुत ही लेट हो रहा है। तभी साली बोलती दिक्कत हो तो मैं बना देती हूँ ना काकू, या मैं बता देती हूँ। तभी यहाँ पे रेणुका विरोध करती कि तू हर चीज़ के लिए क्यों कूदती रहती है, अगर मैं रोशनी को बोली तो रोशनी करेगी ना, तू ला फटाफट रंगोली, पहले तो तू गोबर से लीप, हाँ ये सब जो है उसको लेप कर फर्श को, उसके बाद तभी यहाँ पे रोशनी बोलती गोबर यूँ मैं नहीं उठा सकती, गोबर से कितनी बदबू आती। रेणुका बोलती हाँ हाँ मैं जानती हूँ सब तुम्हारा नाटक, लेकिन अभी यही करना है, गोबर से पहले उसका लेपा पुती करो, उसके बाद तुम रंगोली बना सकते हैं। यहाँ पे जो थी रोशनी थी मुंह बना के गोबर का लिपापोती कर रही थी, जहाँ पे सचिन को काफ़ी मजा आता है क्योंकि उसको पता रहता है साहिली को इन लोगों ने कितना परेशान किया। यहाँ पे रोशनी को गंध इतनी तेजी से आती कि वह नाक बंद करके गोबर का लिपाई करती। यहाँ पे तेजस को तो मानो दूर से ही गंध आ रही होती। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वो खरबूजे तू ऐसे दूर से खड़ा होकर क्या देख रहा है, तुझे खुद जाना चाहिए, अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए, तभी तो तेरा ससुर यानी हबीबी पप्पा जो है वो दुबई से बाहर निकलेगा, जा फटाफट मदद कर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तेजस भी जो था वो झाड़ू लेके जाता है और यहाँ पे झाड़ू से फटाफट साफ करने लगते हैं, जो कि सारी छींटे रोशनी के ऊपर गिर जाते हैं और रोशनी जैसे सफाई करती सारे छींटे तेजस के मुंह पे जा गिरते हैं। इससे इन दोनों का जैसे मानो हालत खराब हो जाते हैं। यहाँ पे रोशनी गुस्सा होने जाती है तेजस से, ये तेजस तुम्हें तो साफ सफाई भी करनी आती है, ऐसे क्या करते तेजी से। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है फटाफट हाथ धुल चल रंगोली बना। तभी यहाँ पे रोशनी अपना हाथ धुलती है और रंगोली बनाने स्टार्ट करती है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये रंगोली बना रही क्या बना रही, वैसे सारी तो रंगोली बनाती थी कि बुरी चीज़ें जो हैं बुरी आत्माएं दूर रहें, वह घर में अच्छी है, लेकिन ये जिस तरह से रंगोली बनाई उससे धीरे धीरे सारी बुरी आत्माएं जो थी वो प्रवेश करती जाएंगी घर में और पता भी नहीं चलेगा। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती शुभ शुभ बोलो सचिन, ये सब तुम क्या बोल रहे हो। तभी बोलता है मैं तो 100% सच ही बोल रहा हूँ, अगर अच्छी चीज़ बनाएंगी तब तो ना यहाँ पे हम बुरे लोग अभी ऐसी घटिया सी चीज़ बनाएंगी तब तो कोई भी आ जाएगा घर में, ऐसे घुस जाएगा। हाँ अब फटाफट कर, और हाँ ओ खरबूजे तू भी फटाफट उसकी मदद कर अपनी बीवी का, ऐसा क्या देख रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे तेजस और रोशनी जो थे वो रंगोली का मानो सत्यानाश करो, तो तेजस का हेल्प लेके और सत्यानाश हो जाए। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती तेजस तुम ये क्या कर रहे हो, ये कैसे कैसे कौन कर सकता है। तभी तेजस बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। तब यहाँ पे रेणुका गुस्सा जाती है, वो तेजस को बोलती तेजस तुम यहाँ से जाओ, रोशनी अपना रंगोली अकेले ही कर लेगी। तब यहाँ पे सचिन बोलता है अब मुझे लेट हो रहा है, अब मैं 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकते, रंगोली है कि रंगोली का सत्यानाश है, मैं अच्छा अभी के लिए चलता हूँ। हाँ पापा अभी तू देख लेना जो भी रहेगा, तेरी पता नहीं बाई को क्या क्या करा रही है। उसके बाद वो साइली को बाय करके वो अपनी कैब निकालता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुबह होती है और उसके बाद यहाँ पे साइली जो थी आलू का पराठे बनाती है और सबको सर्व करती है, जहाँ पे रिया जो थी बहुत ही तारीफ करती है कि वही नहीं आपके हाथ के आलू के पराठे अमेजिंग, मतलब क्या टेस्ट आ रहे हो, ये
होटल को भी फेल करा है। आकाश बोलता है कि खुद वही नहीं, मैं इतना बड़ा शेफ़ हूँ लेकिन मैं खुद भी इतना टेस्टी नहीं बना सकता जितना टेस्टी आप बना देते। तभी यहाँ पे सायली बोलती अच्छा आप मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो, मेरे मजाक उड़ा रहे हो। तभी आकाश बोलता बिल्कुल भी नहीं, ये सच में स्वादिष्ट है। यहाँ पे रिया बोलती सच में वही नहीं, इतना स्वादिष्ट है, आपको तो खुद होटल खोल लेना चाहिए, मुझे तो लगता है कि ये टेस्ट के आगे ना सारा टेस्ट फीका है। तभी आकाश बोलता है हाँ सही बोल रही हो रिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी वहाँ पे रेणुका आ जाती, बोलती क्या तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पे रिया बोलती है कि वही ने बहुत अच्छा आलू के पराठे बनाए, मैं तो उनको सजेस्ट करती क्यों ना वो होटल खोले, बहुत ही अच्छा लगा। तभी रेणुका जो होती है वो ऐठ के बोलने लगती है कि अरे अभी बस कर, ऐसे मत बोल, अभी इसके पति ने स्कूटर दिलाया फूल बेचने के लिए घर घर, उसके बाद वो जोमेटो कहते हैं फुल मैटो हो गया है ना, वैसे ये खाना भी बेचने लगेगी धीरे धीरे। तुम लोग अब दूसरा स्कूटी देखी तो तुम लोग इसको ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, और इतना भी क्या अच्छा बना ली है। तभी यहाँ पे परेश आता है और बोलता है कि सायली बेटा जल्दी से वाह आलू के पराठे बने, जल्दी जल्दी दे मुझे, मैं खाऊं। वैसे आज सायली बेटा सच में कहना पड़ेगा, तेरे हाथों में मानो अन्नपूर्णा का वास रहता है कि नहीं। तब यहाँ पे तेजस भी और रोशनी भी आ जाते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि चलो अभी खाना खाने बैठते हैं। तब यहाँ पे परेश बोलता है वो तो है, कुछ भी कहो साली के हाथ में अन्नपूर्णा का वास है। तभी ये सिर उठ के रेणुका बोलती अन्नपूर्णा हाथ में क्यों, पूरे शरीर में वास है, पूरी आत्मा में ही वास है, अरे देवी है देवी, आरती उतारना। तभी यहाँ पे जो होता है वो परेश बोलता है तुझसे उसकी तारीफ हजम नहीं होती ना रेणुका। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सचिन आ जाता है। सचिन जैसे आता है वो जो होता है बोलता है ए लाली पाउडर तू नहीं खाएगी, और 1 मिनट रो, ऐसे कह के वो डरा देता है। उसके बाद वो एक निवाला भी नहीं खा पाती रोशनी बोलती क्यों आप ऐसा बोल रहे हो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे और खरबूजे तू भूल गया, तुझे याद नहीं क्या, अपनी बीवी को याद दिला, उसने सात्विक भोजन करना है, अपने पप्पा के लिए हबीबी ससुर जी के लिए व्रत रखा है ना, तो वो व्रत कैसे सफल होगा। अगर ये लोग कैसे भूल जाते हैं, पंडित जी ने क्या बोला था सात्विक भोजन, अभी ये व्रत है ना, इसके खा लेते खंडित हो जाता है ना। साली बोली अरे हाँ मुझे भी नहीं याद था, मैंने भी याद नहीं दिलाया। तो भी रिया बोलती अगर आपका व्रत है तो आप सात्विक भोजन खाओ ना, आप ऐसे क्यों फास्ट को तोड़ रहे हो, फिर कुछ मतलब नहीं। तभी यहाँ पे साली बोलती एक काम करूँ मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, वो खा लो, आप रहने दो ये। रेणुका बोलती अच्छा हुआ सचिन ने याद दिला दी, नहीं तो मेरे से कितनी बड़ी भूल होने वाली थी, मैं तो भूल ही गई थी। चल रोशनी फटाफट खाना छोड़ टेबल से उठ। तभी परेश बोलता है ऐसे टेबल से नहीं उठाना चाहिए रेणुका, क्यों कर रही हो। तभी रेणुका बोलती क्या करूँ, ये व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है परेश, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करती ना। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है सोच, पंडित जी ने बोला ऐसे ऊँच नीच व्रत में करेगी तो कैसे चलेगा, कुछ हबीबी पापा को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मान ले निकलते निकलते फिर वापस चले गए, तो ये सब सही नहीं है। तभी रेणुका बोलती कि थोड़ी थोड़ी बातें याद रखा करो, और रोशनी मैं कितना याद रखूँगी, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या खाना है पीना है क्या नहीं है, लड़की तो समझ मुझे परेशान करके मानेगी। अब चल फटाफट उठ के उधर खड़ी जा अपने लिए कुछ सात्विक भोजन बना ले और खा ले। तभी रोशनी बोलती मुझे भूख नहीं, मुझे नहीं कुछ खाना है। तभी यहाँ पे सचिन मतलब बराबर अगर एक टाइम खाएगी तो इसे मेंटेन रखेगी वैसे अपनी बॉडी को। तभी साली बोलती मैं कुछ बना देती हूँ। रेणुका बोलती है हरगिज़ भी नहीं, अगर बना रहेगा तो रोशनी बनाएगी, तुम क्यों बनाओगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्यों इतना महान बनना है। तभी यहाँ पर साली जो थी मैं तो चाहती कुछ जेन्युइनली हेल्प कर दूँ। तभी यहाँ पे सच बोलता बिल्कुल भी नहीं साली, तू दूर ही रह, तू इन लोग की मदद नहीं करेगी तभी अच्छा रहेगा, वरना ये लोग तेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे। अभी कल को कुछ भी हुआ इनके पापा के साथ ऊंचा नीचा, ससुर जी को सब तेरे ऊपर आ जाएगा, हमारे ऊपर कि तूने खाना बनाया था, इसलिए हमको उस पिक्चर में पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सचिन बोलता है खरबूजे तू क्या खा रहा है, तू भी फटाफट चलू। यहाँ पे तेजस का मुंह उदास हो जाता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे फूल बेचने के लिए जो थी सायली आती है दुकान में, वो जैसे फूल बेच के निकलती हुई देखती है कि उसकी स्कूटी चोरी हो गई है, उसकी स्कूटी कहीं दिख नहीं रही, तो बहुत ही परेशान होती है। तब यहाँ पे सचिन का कॉल आता है और वो सब कुछ बताती है कि वो कब से स्कूटी ढूंढ रही है बट उसकी स्कूटी मिल नहीं रही है। सुन के सचिन के मानो होश उड़ जाते हैं। आगे एपिसोड पर से बने दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।